दुनिया में पहली बार और आखिरी बार जब परमाणु हमला किया गया था तो दूसरे विश्व युद्ध में ही किया गया था, जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था 6 और 9 अगस्त 1945। आज हम आपको इन दोनों शहरों के बारे में बताएंगे, उस समय की तबाही कैसी थी जब परमाणु हमला किया गया था, उसके बाद क्या क्या सी आफत आई थी, कैसे कैसे चीज़ वहाँ पर अव्यवस्थित हो गई थी। हम एक करके सब चीज़ बताने वाले हैं, यहाँ पर हर एक बात से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है पूरे हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी। दोस्तों, 6 अगस्त के ही दिन आज से 80 साल पहले 6 अगस्त 1945 को परमाणु हमला किया गया था। वो किया अमेरिका ने। जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु हमला किया गया। इसके 3 दिन बाद जापान के ही नागासाकी शहर पर फिर से एक बार दूसरा परमाणु हमला कराया गया। दोनों शहर लगभग पूरी तरह से तबाह हो गए। 1.5 लाख से अधिक लोगों की पल भर में जान चली गई और जो बच गए वो अपंग हो गए। दूर दूर तक के इलाकों में घंटों काली बारिश होती रही। वहाँ के रेडियो एक्टिव विकिरण ने जिंदादिली से भरे इन 2 शहरों में कहर बरपा सा दिया था। चारों तरफ सिर्फ मौत का तांडव हो गया था। ऐसे देखने में तो हर इंसान की रूह कांप गई थी। वक्त बीतता गया लेकिन तबाही थमी नहीं और आने वाले कई दशकों तक इसका असर आपको साफ साफ देखने को मिला। दुनिया के इतिहास में इससे भीषण जंग न पहले कभी हुई थी और ना ही उसके बाद कभी दुनिया ने देखी। परमाणु हथियारों की होड़ में लगी दुनिया इसके इस्तेमाल की धमकियां तो कई देश लगातार देते रहते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल से इसके नतीजों को सबको जानकारी नहीं। शायद इसकी अगर नतीजों की जानकारी होती तो शायद एक दूसरे को इतनी ज़्यादा धमकी न देते। इसीलिए कई एक्सपर्ट परमाणु हथियारों को युद्ध न होने की गारंटी भी बताते हैं। आखिर हुआ क्यों था परमाणु हमला? 1939 में शुरू हुआ विश्व युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंच रहा था, लेकिन जापान के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में अमेरिका ने वो कदम उठाया जिसका न तो दुनिया में किसी को इल्म था और न ही भविष्य में किसी को मंजर देखना चाहेगा। हिरोशिमा के लोग रोज़मर्रा की तरह सुबह के उठने के बाद अपने अपने काम पे चले गए। 1945 की सुबह करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु हमला जोरदार हुआ। यह हमला इतना ज़बरदस्त था कि कुछ पल में 80,000 से ज़्यादा की लोगों की मौत हो चुकी। कुछ ही पल में 80,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाने के बाद बम धमाकों में इतनी गर्मी थी कि लोग सीधे जल के राख हो गए। 1 मिनट के भीतर हिरोशिमा का शहर 80% हिंसा राख हो गया। तबाही यही नहीं थमी। इसके बाद हजारों लोग परमाणु विकिरण के जुड़ी बीमारियों के चलते मारे गए। एक अध्ययन से ये बताया जाता है कि बम गिरने की जगह 29 किलोमीटर के क्षेत्र में काली बारिश हुई, जिससे मौत की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। इस काली बारिश ने अपने संपर्क में आने वाली सभी चीज़ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हिरोशिमा शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया था। परमाणु हमले के बाद जापान उबर नहीं पाया। 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरे शहर नागासाकी पर एक बार फिर से अमेरिका ने दूसरा परमाणु हमला कर दिया। इसके बाद तो जैसे जापान पर सबसे ज़्यादा काली साया मंडरा गई। नागासाकी पर गिराया गया बम हिरोशिमा से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। नागासाकी में 9 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे परमाणु हमला कराया गया। इस हमले में 40,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। विस्फोट के बाद परमाणु विक्टोरियन में संपर्क के आने के बाद विस्फोट के बाद हुई काली बारिश से दोनों शहरों में लगभग लाखों लोगों की मौत हुई। कहते हैं हिरोशिमा अमेरिका परमाणु हमले को 1941 के अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर किए गए जापानी सेना के हमले का बदला माना गया। अमेरिका को उम्मीद थी कि परमाणु हमले के बाद जापान सरेंडर कर देगा, लेकिन नागासाकी पर हमले के 6 दिन बाद जापान ने बिना किसी शर्त समर्पण करने की घोषणा भी कर दी। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म ही हो गया। लेकिन
क्या अब भी हैं तबाही के निशान उस परमाणु हमलों के बाद? परमाणु हमले के बाद रेडियो एक्टिव विकिरण के शिकार जापानी लोगों की अदालती लड़ाई 80 साल बाद भी अब भी जारी है। पिछले महीने वहां के हाई कोर्ट ने काली बारिश से पीड़ित 84 लोगों की याचिका पर उन्हें मेडिकल सुविधाएं देने के पक्ष में फैसला किया। जापानी अदालत ने इस फैसले का असर सरकार की ओर से जारी किया गया उस रिव्यू प्रोसेस पर भी होगा जो इस बात का परीक्षण करने के लिए शुरू किया गया क्या परमाणु हमला के शिकार लोगों और काली बारिश के प्रभाव के चिन्हित एरिया से बाहर के प्रभावित लोगों की समान हेल्थ सुविधाएं दी जानी चाहिए। अदालत ने साफ कहा कि इस तरह की चिन्हित इलाके के बाहर काली बारिश से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे, उन्हें हेल्थ सुविधाएं दी जानी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर और परमाणु हमले के बाद तबाह हुआ हिरोशिमा शहर जापान के सबसे बड़ी द्वीप होन्शु में स्थित है। तबाही के बाद दोबारा इस शहर को बसाने में जापान ने काफ़ी मेहनत की। आज ये एक अच्छा खासा विस्तृत शहर बन गया है। यहाँ की आबादी करीब 12 लाख है। यहाँ की आबादी काफ़ी घनी बसी हुई है, लेकिन एक डेवलपमेंट और जल स्रोतों से बेहतर मैनेजमेंट के कारण आज यहाँ हिरोशिमा काफ़ी सुंदर शहर के रूप में दिखता है। यहाँ की राजधानी टोक्यो के साथ ही चीन, ताइवान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी यहाँ से सीधे उड़ान भरती हैं। शहर के अंदर देखें तो स्ट्रॉम लाइन, शिनो लाइन और ट्रेन सेवा भी शहर को काफ़ी व्यवस्थित बनाती हैं। हिरोशिमा की सड़कों के बीच में चलने वाली स्ट्रीट कार और लाइट रेल व्हीकल खासकर जापान भर में मशहूर है। इस तरह से आधुनिक शिक्षण संस्थान, यूनिवर्सिटी और कल्चर सेंटर और रॉयल कैंसल यहाँ की सांस्कृतिक विविधता और खूबसूरती में चांद लगाते हैं। लोहे के प्लेट पर बनने वाले स्वादिष्ट पैन केक के लिए हिरोशिमा खास तौर पर जाना जाता है। लाखों की तादाद में सैलानी दुनिया भर से हर साल यहाँ आते हैं। हिरोशिमा मेमोरियल म्यूजियम लोगों को परमाणु हमले की तबाही के निशान की याद दिलाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये नागासाकी और हिरोशिमा की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नागासाकी जापान के दक्षिण पश्चिम कोशी द्वीप में स्थित है। समुद्र के किनारे स्थित है। यह शहर 405 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। कहते हैं आज का नागासाकी पोर्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी फैक्टफुल लगी होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो देखने के लिए काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक पहले पहुंचे। ऐसे अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें लगातार।